बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी, हमने कहा कि कोशिश करेंगे 8, 9 और 10 मुहर्रम को दास्तान करबला मदीने से मदीने तक की आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, ताकि मुझ जैसे तालिब इल्म जो जानना चाहते हैं या एक रिविज़न करना चाहते हैं कब कब क्या क्या कैसे हुआ, वो क्विकली एक रिव्यू कर लें। कल हमने यहाँ से किया था कि 28 रजब को इमाम हुसैन मदीने से निकले, फिर मक्का पहुँचे, फिर कूफा जाना चाहते थे, वहाँ नहीं गए। अभी रिपीट नहीं करते हम सारी बातें, और बिल आखिर करबला पहुँच गए। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला पहुँच गए। अब यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। हुसैन करबला पहुँच गए और यजीदी फौजों की करबला आमद जारी है। अच्छा, अब आपने कल हजरत हुर का वाकया सुना था, और अगर आपने कल की नशिस्त किसी वजह से नहीं भी देखी तो फिर भी ये गुफ्तगू रब्त बनाएगी बज़ाते खुद भी। हजरत हुर का वाकया आपने कल सुना कि उन्होंने इमाम हुसैन का और रास्ता रोका था। इमाम हुसैन को घेर कर लाया, फौज अशकिया में से थे, यजीद की फौज के 2nd या 3rd इन कमांड थे। ठीक, ये मैंने क्यों ये बात दोहराई, इसलिए कि अब 2 मुहर्रम को पहुंचे हैं, दिन गुजर रहे हैं। 3 मुहर्रम, 4, 5, 6, 7 मुहर्रम क्या हुआ, पानी बंद हो गया। 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया। अब पानी नहीं है, यानी ये एक और जुल्म का इजाफा हो गया, पानी नहीं है 7 मुहर्रम। और बहुत सारे वाक़यात हैं, ज़ाहिर दामन में गुंजाइश नहीं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, आज का दिन 9 मुहर्रम की तारीख आ गई है। आज शब आशूर है, कल जंग होनी है, तैयारियां जंग की शुरू हो गई हैं, जोरों शोर से तैयारियां जारी हैं। हुर यजीदी फौज का एक कमांडर हुर अपने कैंप में, अगर मैं आजकल के अल्फाज में कहूं, परेशान यहां से वहां टहल रहे हैं। हुर का बेटा भी उसके साथ है, जवान बेटा है। कुछ रिवायत ये कहती है, पूछता है बाबा परेशानी क्यों है, क्या मसला है? यार अल्फाज मेरे मफहूम, इस सामने सिर्फ 72 हैं, वैसा असला भी नहीं है, वैसी तादाद भी नहीं है, पानी भी नहीं है, प्यासे हैं। यहां लश्कर है हजारों का, असलहा है, मुसल्ला है, पानी है, डर किस बात का है? मैंने एक आलिम से यह भी सुना कि जब उसने कहा ना कि बाबा डर किस बात से लगता है, कुछ उलमा फरमाते हैं उसने कहा, हुर ने उस वक्त के मुझे जनाब ज़हरा से बहुत डर लगता है, उनका कैसे सामना। आपको देखिए ये बात तो याद है ना, रिवायत में लिखा है कि जब इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था हुर से, तो उसने कहा था कि अगर आपके अलावा कोई मुझे जुमला कहता तो मैं जुमला उस तक पलटाता, मैं नहीं पलटा सकता, आपकी माँ तो फातिमा तो ज़हरा है। बहरहाल जब कहा हुर के बेटे ने बाबा डर कैसा, सामने तो प्यासे हैं, 72 हैं, हुर ने अजीब जुमला कहा बेटा तेरे कानों में बच्चों के रोने की आवाजें नहीं आ रही? अब औलाद वाले ज्यादा समझ सकेंगे इसको। अल्लाह ताला सबको औलाद के गम से महफूज रखे, गम हुसैन के सदक़े में। बच्चों की आवाज, और ये और मैं अपनी बात करता हूँ, ये मुझ जैसे गुनाहगार की औलाद नहीं है, हुसैन की औलाद है, ये रसूल की नवासियां हैं। ये बच्चों की आवाज क्या थी? 7 मुहर्रम से बच्चे प्यासे हैं, अरब का सहरा है, रेत है, गर्मी है, धूप है। 7 मुहर्रम से ये बच्चे कूजे हाथ में लिए हुए हैं, शायद कोई पानी पिला दे, शायद कोई पानी की सबील हो जाए। कहते हैं बच्चे चिल्लाते थे, और बच्चों की चिल्लाने की आवाज हुर के कानों में बे अल अतशा कतलनी, हाय प्यास, हाय प्यास, हमें कत्ल किए जा रहे हैं, प्यास हमें मारे जा रहे हैं। जरा एक लम्हे को सोचे, मैं हाथ जोड़ के कहूं, औलाद वाले हैं, एक लम्हे को सोचते जरा अपनी औलाद को मिलेगा। हालांकि हमारा क्या मवाजना है ही नहीं, लेकिन सोचते तो सीधे एक लम्हे को कि मेरी औलाद ये कह रही है, हाय प्यास मारे जा रही है। किस्सा मुख्तसर, हुर के जवान बेटे ने पूछा कि बाबा फिर इरादा क्या है? हुर के अंदर जो जंग जारी थी, बिलाखिर हुर ने फैसला कर लिया, और अब हुर ने अपना फैसला अनाउंस किया अपने बेटे को, कहा बेटा मैं फैसला कर चुका हूं। बाबा क्या फैसला किया है?
बेटा मैं कल सुबह लश्करे हुसैन में शामिल होने जा रहा हूं, ये मेरा फैसला है। जब कुछ करीब के लोगों को भी इत्तला पहुंची तो हुर के गिर्द आया और हुर को समझाया, हुर ये क्या कर रहा है, हुर ये नुकसान का सौदा है। देख जब इस कैंप से जाएगा तो ये तो नहीं बख्शेंगे तुझे, और देख तुझे पता है ना तूने हुसैन के साथ क्या किया है, तुझे तो पता है, तूने तो खुद किया है, हुसैन भी नहीं बख्शेंगे, क्या होगा, कहीं का नहीं रहेगा। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि मैंने हुसैन के साथ क्या किया है, मैं जानता हूं कि मैं हुसैन का कितना बड़ा मुजरिम हूं, मगर मैं एक बात यह भी जानता हूं कि हुसैन कितना बड़ा सखी है। फिर वो बात याद कीजिए कि जब इमाम ने हुर से एक बात की और जवाबन हुर ने कहा था ना कि हुसैन मैं आपको जुमला पलटा नहीं सकता क्योंकि आपकी मां फातिमा तो ज़हरा है। उलमा ये कहते हैं कि ये जो हुर के दिल में जो एहतराम है जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा था ना, बस इसके एवज अल्लाह ने उसे ये सादत नसीब की कि एक रात में जन्नत का खरीदार बन गया, एक रात में। बहरहाल सुबह आशूर आ गई, दास्तान आगे बढ़ी, 10 मुहर्रम का दिन आ गया। हुर को अब इस कैंप से निकल के उस कैंप में जाना है, हुर को अब ख़याम में हुसैनी जाना है। क्या किया हुर ने, अजीब, हुर ने अपने हाथों को रुमाल से बंधवाया, हाथों को रुमाल से बंधवाया। इतना शर्मिंदा था कि इमाम का सामना नहीं कर सकता था, तो क्या किया, चेहरे पर अबा का दामन डाल दिया। अब हुर को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि चेहरे पर अबा का दामन डाल दिया। हुर इस आलम में चले हैं अब लश्कर हुसैन की जानिब, बेटे ने हाथ थामा हुआ है और वहां क्या हो रहा है, अब ये मूवमेंट हो रही है ना, मुखालिफ कैंप से मूवमेंट हो रही है और दिन भी आशूरा का है, अब तो जंग होनी है, बात तय हो चुकी है कि आज जंग होगी। तो अब यहां से जब मूवमेंट हो रही है तो वहां ख़याम हुसैनी में हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पास जा कहा, मौला लश्कर मुखालिफ से कोई धूल सी उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कोई निकल कर हमारी तरफ आ रहा है। एक मरतबा हुसैन की फौज के लोग तैयार हो गए कि गालिबन हमला तो नहीं होने जा रहा, और फिर सबने देखा हुर आ रहा है, लोग तैयार हैं, लेकिन जब कुछ करीब आए तो लोगों ने अजब मंजर देखा। अभी सब इस कश्मकश में थे कि ये मामला क्या है, हुर आ रहा है, लेकिन हुर किस अंदाज से आ रहा है। कितने में हुसैन की सदा बुलंद हुई, हमारा मेहमान हुर आ रहा है। अब हुसैन का ये कहना था कि अकबर, कासिम, अब्बा, किसी ने कहा नहीं अरे मौला ये इसकी वजह से हम प्यासे हुए थे, नहीं, इमाम हुसैन ने कह दिया। ये कहना था कि यहां से अकबर चले, वहां से कासिम चले, यहां से अब्बास चले, सब चल पड़े हुर की जानिब। अब हुर नहीं देख रहा है सब कुछ क्योंकि अबा का दामन डाला हुआ है। हुर का जवान बेटा जिसने हुर का हाथ थामा हुआ है वो ये सब देख रहा है। अपने बाबा से कहता है बाबा बहुत शर्मिंदगी हो रही है, बाबा चला नहीं जा रहा शर्मिंदगी के मारे। बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं चला जा रहा? कहा बाबा आपको लेने शबीह पैगंबर अली अकबर आ रहे हैं, हुसैन के बेटे। कुछ कदम और चले, फिर बाबा से बुलंद हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। बेटा तकबीर क्यों कही? कहा बाबा बहुत शर्मिंदगी हो रही है, शर्मिंदगी और बढ़ गई है, चला नहीं जा रहा। कहा क्यों बेटा, अब क्या हुआ? कहा बाबा आपको लेने कमरे बनी हाशिम अब्बास आ रहे हैं, इस्तकबाल को। कुछ कदम और चले, फिर हुर के बेटे ने सदा बुलंद की अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 2 बार तकबीर बुलंद की। बेटा क्या हुआ? बाबा अब तो शर्मिंदगी के मारे नहीं चला जा रहा। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा ज़हरा का लाल हुसैन खुद अपने घोड़े से उतर गया है आपको लेने के लिए। ये कोई दास्तान नहीं है, ये कोई फर्जी दास्तान नहीं है। हुर ने बस अब इतना कहा बेटा ये बता दे हुसैन, क्योंकि नजर नहीं आ रहा ना, कहा बेटा ये बता दे हुसैन किस तरफ है। नहीं बेटा बस ये बता दे हुसैन के कदम किस तरफ है, मैं अपने आप को वहीं पर घोड़े से गिरा दूंगा। बेटे ने समत बताई। हुर ये कहते हुए हुसैन के कदमों में गिर गया। क्या कहते हुए? बस एक जुमला कहा, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? अब देखिए अगर कोई माफ भी कर देने वाला हो तो कुछ तो इंसान सोचे, कुछ तो कहेगा ना कि तूने ये क्यों किया, तुझे क्या पड़ी थी क्या? हुसैन ने जवाबन क्या कहा? कोई शिकवा, कोई कुछ नहीं। जवाबन हुसैन ने ये भी नहीं कहा कि हमने तुझे माफ किया, कहा ए भाई हुर हमने तुझे माफ किया। अखी का लफ्ज इस्तेमाल किया, भाई हुर हमने तुझे माफ किया।
कोई शिकायत नहीं है, अब मंजरनामा बदल गया, क्योंकि अब हुसैन ने हुर को भाई कह दिया। बस भाई क्या कहा, हुर का मुकद्दर संवर गया। अब कासिम जो कि इमाम हुसैन के भाई, इमाम हसन के बेटे हैं, उन्होंने हुर को पुकारा चचा कह के। अब ओनो मोहम्मद जो कि इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब के बेटे हैं, उन्होंने हुर को पुकारा मामू कहकर। हुर हाथ क्यों बांधे हैं? कहा मौला इन्हीं हाथों ने आपके घोड़े की लगाम को पकड़ने की गुस्ताखी की थी। ये हाथ बहुत खताकार हैं, इन्हें काट दे मौला। अब देखिए, हुसैन 3 दिन के प्यासे हैं, बच्चे भी 3 दिन के प्यासे हैं, सब 3 दिन के प्यासे हैं, और हुर की वजह से प्यासे हैं। और खुद हुर को पानी पिलाया है कल। मगर क्या कहा हुसैन ने? अगला जुमला कहा, हुर हमें अफसोस है मौला। अफसोस? कहा और अफसोस है, हमारे मेहमान बनकर आए हो, मगर तुम्हारी तवाज़ो करने को कुछ है नहीं हमारे पास। अल्लाह अकबर। तालिब जौहरी साहब एक जुमला फरमाते थे कि एक वाक़या यूं भी हुआ कि जब जनाबे ज़ैनब ने हुर को पैगाम पहुंचाया, सलाम भिजवाया, तो हुर ने गोया तमाचे मारे अपने आप को। अरे ये वक्त आ गया है कि अली की बेटी सलाम पहुंचाए मुझे। खैर, अब दास्तान आगे बढ़ रही है। 10 मुहर्रम आ गई है, अब हुर भी इस तरफ आ गए हैं। जंग शुरू हुई, जिस तरह कल भी अर्ज किया था कि असहाब सबसे पहले कुर्बान हुए थे, और कुमैल मेहदी साहब ने भी कल की नशरियात में कई असहाब का तस्करा भी किया। हुर भी, अब हुर रवाना हुए, मक्तल गए, जिहाद किया, कई लोगों को वासिल जहन्नुम किया। किस्सा मैं मुख्तसर करूं, यहां तक के हुर जख्मों से चूर हुए, घोड़े से गिरे, और हुसैन हुर के पास पहुंच गए। हुर के सर पर लगे जख्म को रुमाल से हुसैन ने साफ किया, हुर के सर पर रुमाल बांधा, हुर को सीने से लगाया, हुर को खेमे में लाए। जनाबे ज़ैनब ने ऐसे गिरिया किया हुर पर जैसे अपने भाई पर कोई बहन गिरिया करे। हाँ, मगर एक जुमला मैं जरूर कहूंगा यहां कि हुसैन के जख्मों पर रुमाल बांधने वाला कोई नहीं था। जब हुसैन शहीद हुए हैं, सरवर ने उठाई थी सब साथियों की लाशें। शब्बीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा? नहीं, हुसैन का लाशा नहीं उठाया किसने। दास्तान आगे बढ़ रही है, जिस हमने अर्ज किया। अच्छा, एक और बात भी शब आशूर से मुताल्लिक कि इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ली थी। क्यों? उलमा कहते हैं मोहलत ली नहीं थी, मोहलत दी थी कि एक बार फिर सोच लो क्या करने जा रहे हो, कि आज रात अपने परवरदिगार की खूब इबादत कर लें हम। इमाम हुसैन के जहन में ये बात भी थी। दूसरा, अपने साथियों को एक और मौका देना चाहते थे। अपने साथियों को क्या मतलब? कि कोई जबरदस्ती साथ ना रहे। ये आज की शब का वाकया है। क्या मतलब? शब आशूर इमाम हुसैन ने शाम होते ही तमाम साथियों को मुज्तमा किया और खिताब फरमाया। क्या कहा? खुदा तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर देगा, आगाह रहना। शब आशूर हुसैन का अपने असहाब से खिताब ख़याम में, आगाह रहना कि दुश्मन कल जरूर जंग करेगा। मैं हुसैन इब्ने अली बखुशी तुम सबको इजाजत देता हूं, जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाओ। देखो देखो, ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, रात का अंधेरा है, तुम इसी अंधेरे में यहां से चले जाओ। असहाब ने कहा, मौला कैसी बातें करते हैं? नहीं मौला, ये नामुमकिन है। कुछ रिवायात कहती हैं इमाम हुसैन ने इस सबको कहने के बाद चराग को बुझा दिया। चराग बुझा दिए हुसैन ने कि देखो देखो, अगर एक जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ना, आंख की शर्म, कर्टिसी, देखो मैंने चराग बुझा दिया है, अगर तुम में से कोई मेरा सामना नहीं कर सकता, देखो मैंने अंधेरा कर दिया, तुम चले जाओ यहां से, जिसने जाना है। जब चराग को दोबारा जलाया तो असहाब ने गर्दनों पर तलवारें रखी हुई थी। असहाब ने कहा, मौला आपने कहा था, मौला अगर आप कहें तो हम अभी अपने हाथों से अपनी गर्दनें उतार लेंगे, मगर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज की रात शब आशूर, करबला की माएं, अजीब माएं अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं। देखो सुबह हुसैन का साथ देने में कोई कसर ना रह जाए। शब आशूर है, हुसैन जानते हैं कल नहीं होंगे। नन्ही सकीना कल से सीने पर नहीं सो सकेगी। ये भी जानते हैं कि तमाचे खाएगी। शायर ने क्या ख्याल बयान किया कि आशूर की शब की, कि आशूर की शब, हाय सकीना का वरोना, और सैयद मजलूम का बेटी से ये कहना, अरे तू रोए मैं ये देख नहीं सकता सकीना, अच्छी नहीं है बात, ना रोया करो बीबी।
इस पहलू में कभी कभी मां की भी सोया करो बेटी। ये जनाब सकीना का हवाल है। जनाब अली असगर के क्या हवाल है? झूले में जागते रहे असगर तमाम रात, बारात रोजे आशूर। दास्तान आगे बढ़ रही, दिन शुरू हुआ, शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले असहाब ने शहादतें पेश की। हजरत हुर की शहादत आपको सुना चुके। अब घर वाले कुर्बान होने लगे एक के बाद एक। घर वालों में सबसे पहले कौन कुर्बान हुए? हजरत अली अकबर। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को कुर्बान किया सबसे पहले। हाय, दास्तान यहीं पे एक लम्हे को रोकिए और सुनिए अशार। जब अली अकबर सा बेटा शाह को रब ने दिया, इस अताए किबरिया पर करबला ने दी सदा। मां है अली अकबर की मां। जरा एक मां बेटे की मोहब्बत सुनिए। उसका माथा, अली अकबर का, उसका माथा चूमती थी उम्मे लैला बार बार। उसका चेहरा देखकर कहती थी है परवरदिगार, ये बहारे जिंदगी है, ये मेरे दिल की बहार, ये मेरी पहली तमन्ना, ये मेरे दिल का करार। काली डोरी बांधती नन्ही कलाई, अभी अकबर छोटे हैं ना, माजी में लेके जा रहा हूं। काली डोरी बांधती नन्ही कलाई पर कभी, नन्हे सीने पर कभी, करती थी दम नादे अली। कहती थी मुरझाए ना मौला मेरे दिल की कली, ये दिल शब्बीर है, ये है हमारी जिंदगी। एक रूटीन हुआ करता था। क्या? सुनिए। सब फुनूने हर्ब सिखलाते थे अब्बास जरी, हज़रत अली अकबर को सब फुनूने हर्ब सिखलाते थे अब्बास जरी। सहन में कुर्सी बिछाकर मां भी अक्सर देखती। मश्क के दौरान एक दिन यूं ही नेज़े की अनी छू गई सीने से, लैला पर गशी तारी हुई। पर एक वो दिन था कि जब बर्छी जरा सी छू गई, उम्मे लैला कांप उठी और गशी तारी हुई। अरे एक ये दिन है, मैं फिर से आ गया करबला पर, एक ये दिन है मयाने करबला देखे कोई, है जिगर के पार नेजा और मां है देखती। मेरा जी चाहता है कि मैं इसका मक्ता भी पढ़ूं। जनाब रेहान आदमी ने क्या क्या कलाम लिखा है कि जब आगे जाकर ये दास्तान आएगी कि जब हज़रत अली अकबर का सर नेज़े पे बुलंद था ना, तो औरतें शाम की एक अजीब दुआ कर रही थी, जो कि जनाब ज़ैनब ने सुनी। आपस में बात कर रही थी, अजीब। का अल्लाह करे ये जिस जवान का सर नेज़े पे बुलंद है ना, अल्लाह करे इसकी माँ इस दुनिया, अल्लाह करे इसकी माँ मर चुकी हो। जनाब ज़ैनब ये सुन रही थी, करे इसकी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों ऐसा कहते हो? अल्लाह करे इसकी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी हो। शामी औरतों ने अजीब जवाब दिया, कहा अरे हम इस चांद को, इस चांद से चेहरे को हम जानते नहीं है कि ये कौन है, हमसे नहीं देखा जा रहा, इसकी माँ ने कैसे देखा होगा? अल्लाह करे इसकी माँ इस दुनिया में ना हो। तो मक्ता सुनिए इस कलाम का, किस तरह रेहान हो इस गुफ्तगू का अब बयां। औरतें जब शाम की कहती थी लेकर हिचकियां, जिस जवां का नौ के नेजा पर हुआ है सर आया, उस जवां से पहले यारब मर गई हो उसकी मां। ये आपने जनाब अली अकबर और उनकी वालिदा का ताल्लुक सुना। अब जनाब अली अकबर और उनके वालिद का ताल्लुक सुने। दास्तान याद है ना, करबला की दास्तान चल रही है और पहले हुसैन के घर वालों से पहली कुर्बानी हो रही है। जनाब अली अकबर आए, मैं किस्सा मुख्तसर करता हूँ, बहुत लंबी दास्तान है ना। रुखसत होकर जाने लगे तो हज़रत अली अकबर ने देखा कुछ आहट आ रही है कदमों की, कुछ आवाज आ रही है। पीछे मुड़ के देखा, देखा हुसैन पीछे आ रहे हैं। कहा बाबा आपसे मैंने अभी अलविदा कहा है, बाबा आप क्यों पीछे आ रहे हैं? मैं खुदाफिज कह चुका हूं बाबा आपको। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, अकबर कोई तेरा भी तुझ जैसा बेटा होता ना तो मैं तुझसे पूछता कि कितना आसान है जवान बेटे को यूं अलविदा कहना। बहरहाल दास्तान आगे बढ़ाते हैं। अली अकबर गए, जंग की, घोड़े से गिरे, हुसैन अली अकबर के पास आए। अली अकबर ने एक जुमला कहा जिसने हुसैन का कलेजा काट दिया। कहा बाबा प्यास मारे जा रही है। जरा सोचे तो सही, साकिये कौसर के घराने से ताल्लुक है हुसैन का। बेटा कह रहा है बाबा प्यास मारे जा रही है। कहा अकबर ऐसा करो, ये अभी एक बाप के अपने बेटे से कहा अकबर ऐसा करो, अपनी जबान हमारी जबान के पास रख दो। अकबर ने ऐसा किया और फिर घबरा कर कहा, अरे बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। ये वो मौका था कि जब हुसैन ने अपने हाथों से अली अकबर का तीर निकाला जिगर से, और रिवायतें कहती हैं कि जब हुसैन ने किया तो तीर के साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया।
अली अकबर चले गए। तमाम शहादतें तफसील से पढ़ने का वक्त नहीं है। हज़रत अली अकबर शहीद हो गए। आगे बढ़िए, इमाम हुसैन के भाई इमाम हसन के फर्जंद जनाब कासिम, जिन्होंने कल रात पूछा था बाबा जान शुहदा में मेरा नाम भी है ना, जनाब कासिम भी शहीद हो गए। और शहीद यूं हुए कि उनकी लाश घोड़ों से पामाल हुई। करबला के 2 शहीद कि जिनकी लाश घोड़ों से पामाल हुई, एक हुसैन एक कासिम। कासिम की लाश उस वक्त पामाल हुई जब अभी जान बाकी थी। हुसैन जनाब कासिम की लाश गठड़ी में लाए, कासिम भी चले गए। अब्बास शहीद हो गए। फिर बच्चों के लिए पानी लेने गए थे, खेमे में जनाब सकीना मुंतजिर थी। जब रुखसत हुए ना तो इमाम हुसैन ने अपनी फर्जंद अपनी दुख्तर जनाब सकीना से कहा, देखो सकीना अभी तुम सिफारिश कर रही हो ना कि मैं अब्बास को जाने दूं, तुम्हारे लिए पानी लाएंगे, देखो बेटा अभी तुम सिफारिश कर रही हो, कल जब तमाचे पड़ेंगे ना तो ये चचा बहुत याद आएगा। अब्बास गए, दरिया तक पहुंचे, पानी भरा मशकीजे में, जानिबे खेमा वापस चले। यहां से तीरों की बारिश हुई। अब्बास का एक बाजू कता हुआ, अब्बास का फिर दूसरा बाजू। आज भी करबला में हजरत अब्बास का रोजा एक जगह पर है और करबला में 2 मकामात हैं जहां पर लोग जाते हैं बाकायदा। दोनों मकामात का नाम है कफे अब्बास। क्या मतलब? एक रोजा वहां है, मकाम यहां है। क्या मतलब? जब कब्र वहां है तो ये कफे अब्बास क्या मतलब? कफे अब्बास ये वो जगह है जहां पर अब्बास का सीधा हाथ कलम हुआ। एक और मकाम ये वो जगह है जहां हजरत अब्बास का दूसरा बाजू कलम हुआ। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है। अब्बास के दोनों बाजू कता हुए, अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, शहीद हो गए। अब अब्बास भी नहीं रहे। इमाम हुसैन की बहन उम्मुल मसाइब ज़ैनबे कुबरा के फर्जंद ओनो मोहम्मद शहीद हो गए। शहीद होकर जब वापस आए, इतना वक्त नहीं है कि सबकी शहादत तफसील से बयान की जाए। जनाब ज़ैनब सजदे शुक्र में गिर गई। यहां तक कि अब जनाब अली असगर भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन बच्चे को अपने हाथ लिए हुए थे। कहा देखो ये बच्चा बहुत प्यासा है और देखो इसकी तो मां का दूध भी खुश्क हो गया है। फौजे अशकिया ने पानी नहीं पिलाया। हुसैन ने एक अजीब काम किया। हुसैन ने कहा अच्छा देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं इस बच्चे के बहाने पानी खुद पीने का इरादा करता हूं तो मैं काम करता हूं, मैं इस बच्चे को यहां रख देता हूं, तुम पानी पिला दो। हुसैन ने असगर को करबला की तपती रेत पर रख दिया। जालिमों ने पानी नहीं पिलाया। यहां तक कि हुसैन ने फिर कहा देखो असगर, शायद इनको मेरी बात पे यकीन, मैं कहता हूं अफसोस करने के लिए ये जुमला ही काफी है कि हुसैन उन बदबख्तों के बारे में ये कहे कि इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, हुसैन की बात पर यकीन नहीं। देखो हुसैन ने कहा शायद इनको मेरी बात पर यकीन नहीं, असगर तुम खुद इन्हें अपनी प्यास का यकीन दिला दो। रावी लिखते हैं कि 6 माह के असगर ने अपनी सूखी जबान फेरी, पानी नहीं पिलाया किसी ने। यहां तक कि मुखालिफ कैंप से अब जब तीर चलाने की बारी आई तो हालांकि वो तीर अंदाज जो था वो बड़ा माहिर समझा जाता था। उससे कहा गया अरे तीर चला, क्यों नहीं चला रहा तीर, तूने बड़े बड़ों को मारा है, 6 माह का बच्चा है ये। और रिवायत कहते हैं कि वो मौका था कि जब फौजे अशकियां भी मुंह मोड़ मोड़ के रो रही थी कि जो आवाज। जब उस तीर अंदाज से पूछा कि उसने कहा मामला यह है कि जब भी मैं, अब देखें इसको सोचिएगा, इसको विजुअलाइज कीजिएगा, जब भी मैं तीर चलाने के लिए निशाना लेता हूं ना तो खेमे का पर्दा उठता है। ऐसा लगता है कोई बीबी है जो खेमे का पर्दा उठा रही हो, कह रहे देख मेरे बच्चे को ना मार। बिलाखिर तीर चला और वो तीर चला, मैं कैसे अल्फाज कहूं कि जो अरब में जानवरों को नहर करने के लिए इस्तेमाल होता था। असगर भी शहीद हो गए। अब सुनिए शहादत हुसैन। सब शहीद हो गए, सबसे दर्दनाक शहादत सुनिए। देखिए जब कोई जाता था ना, हुसैन रुखसत करते थे। अब्बास को रुखसत किया, अली अकबर को रुखसत किया, कासिम को रुखसत किया। अब हुसैन जा रहे हैं और अब हुसैन को कौन रुखसत करे? हुसैन को कौन जुलजना पर सवार कराए? सबको तो हुसैन बिठाते थे जुलजना पर, जंग के लिए जब जाते थे घोड़े पर कौन बिठाते थे? हुसैन को कौन बिठाए? मिर्जा दबीर के अल्फाज में सुनिए, कहते हैं हुसैन जबके चले बादे दोपहर रन को, न था कोई कि जो थामे रकाबे तौसन को।
हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। अरे सकीना थाम रही थी अबा के दामन को, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। जनाब ज़ैनब ने सवार कराया। और हुसैन की मक्तल रवानगी के वक्त एक और डायलॉग सुन लीजिए हुसैन का अपनी बेटी के साथ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हुसैन चुपके खड़े हुए हैं, नजर अलम पर लगी हुई है। सकीना थामे अबा का दामन, ये अपने बाबा से कह रही है, ए प्यारे बाबा कसम तुम्हारी, मैं तश्ना लब हूं, जरा सा पानी। और आगे जनाबे सकीना ने कहा, चचा से बाबा जान कह रही। ये उस वक्त की बात है कि जब जनाबे सकीना पानी, रुखसत इसके बाद की बात है। चचा से बाबा जान कह दे सकीना प्यासी है 3 दिन से। अरे ज़बां पे कांटे पड़े हुए हैं, ये मश्क खाली है 3 दिन से। लो बाबा देखो है मश्क खाली, मैं तश्ना लब हूं, जरा सा पानी। जनाब सकीना ने कहा, मुझे है एहसास मेरे बाबा। कल जनाब अकबर ने कहा था ना, बाबा आपकी ज़बान तो मुझसे ज़्यादा सूखी हुई है। अब जनाब सकीना को सुनिए, मुझे है एहसास मेरे बाबा कि हमसे प्यासे हो तुम ज्यादा। अरे करूंगी तुमसे न फिर तकाजा, है बाबा बेटी का तुमसे वादा। मैं तुम पे सदके, मैं तुम पे वारी, मैं तश्ना लब हूं, बस जरा सा पानी। अब इमाम हुसैन जा रहे हैं, इमाम हुसैन अब मक्तल में जा रहे हैं। अब बीबियां तन्हा हो रही हैं, अब बीबियों के पास कोई नहीं है। जनाब सकीना ने एक अजब बात कही। कहा, जब इमाम हुसैन जा रहे थे ना, जनाब सकीना ने कहा कि बाबा मेरे सर पर एक दफा ऐसे हाथ रख दें जैसे यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं। तारीख इंसानी का वाहिद बाप होगा हुसैन जिसने जिंदगी में बेटी के सर पर ऐसे हाथ रखा। शायद इसलिए रखा कि जानते थे कि फिर तो ये हाथ सर पर नहीं होंगे, फिर ये हाथ रुखसार पर होंगे। हुसैन मैदान पहुंचे। हुसैन मजलूम थे, हुसैन मजबूर नहीं थे। तलवार न्याम से निकाली, कहा अरे अब उसकी जंग देखो जो 3 रोज का भूखा है, अब उसकी जंग देखो जो 3 रोज का प्यासा है। अरे तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, अरे तुमने मेरा अली अकबर मार दिया, अरे तुमने मेरा अली असगर शहीद कर दिया। हुसैन लड़ रहे थे, ऐसे लड़ रहे थे कि फौज अशकिया, फौज यजीद, अल हफीज, अल अमान पुकार रही थी। हुसैन तन्हा, फौज हजारों, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी हुसैन के करीब आने की। बस मैं किस्सा मुख्तसर करूं, यहां तक कि हुज्जत तमाम हुई। जिस तरह मैंने कहा हुसैन को मजबूर ना समझे कोई, इसलिए हुसैन ने हुज्जत तमाम की कि देखो हुसैन ने तन्हा सारे लश्कर का मुकाबला किया है। यहां तक कि हुज्जत तमाम हुई, यहां तक कि एक लम्हा आया जब हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। ये करना था कि जो पलटी हुई फौजें थी वो फिर से वापस आई, फौजों ने फिर से हमला कर दिया। किसी के हाथ में तलवार थी, उसने उसका इस्तेमाल किया, किसी के हाथ में नेजा था, उसने उसका इस्तेमाल किया। जिसके पास कुछ ना था उसने जमीन करबला से पत्थर उठाया और दे मारा। हुसैन जख्मी होते चले गए। हुरमला ने एक तीर इस अंदाज से मारा कि वो आपके सीने से नहीं निकल सकता था। इमाम ने वो तीर पुष्ट से निकाला। दिल कहता है मेरा कि असर के वक्त जब ये सब हो रहा होगा तो हुसैन ने अपनी मां फातिमा तो ज़हरा को जरूर याद किया होगा। असर का वक्त है, शब्बीर की आती है सदा, चूर जख्मों से बदन हो गया अम्मा मेरा। अपनी आगोश में अब मुझको छुपा लो अम्मा, अरे धूप है अपनी अबा आन के डालो अम्मा, गर्म रेती पर मैं गिरता हूं संभालो अम्मा। अब फौज में तजब्जुब है कि हुसैन जिंदा है या नहीं है, हुसैन शहीद हो गए या नहीं हो गए, तजब्जुब है। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने, एक बदबख्त ने कहा कि अच्छा ये मालूम करना, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही अभी, ये मालूम करना है कि हुसैन जिंदा है या नहीं। मैं एक तरकीब बताता हूं, इन जालिमों की शकीउल कल्बी तो देखिए। कहा मैं बताता हूं, पता चल जाएगा हुसैन जिंदा है या नहीं।
शिम्र ने कहा एक काम करो, घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर दो। खैमों में बीबियां हैं, घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर दो। हुसैन जिंदा होंगे तो हरकत करेंगे। जैसे ही घोड़ों का रुख खैमों की तरफ मोड़ा गया, हुसैन ने हरकत की। हुसैन ने कहा, ऐ फौजे बेहया, हुसैन जिंदा है, खैमों की तरफ ना जाओ। इस आलम में इमाम ने नमाज की अदायगी की। शिम्र आगे बढ़ा, जुमले बड़े सख्त हैं, सीने पर बैठ गया, दाढ़ी को पकड़ लिया। हुसैन ने दस्तों पास समेट लिए थे, सांसें रुक गई थी, मगर आप अपनी नीम खुली आंखों से भी अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे कि इतने में तीरे सितम चला। मैदाने करबला में आवाज बुलंद हुई, कद कुतिल हुसैनो बे करबला, कद सुबहल हुसैनो बे करबला। जनाबे ज़ैनब देख रही थी, आज भी करबला में, यहां इमाम हुसैन का रोजा है, साथ एक मकाम है। उस मकाम को क्या कहते हैं? मकाम का नाम है तिल्ले ज़ैनबिया। तिल्ले ज़ैनबिया क्यों कहते हैं? उस मकाम पर क्या हुआ था? एक टीला था कि जहां पे जनाबे ज़ैनब खड़े हुए ये सारा मंजर देख रही थी। यहां तक कि शहादत हुसैन के बाद अब जब ये सवारी वापस आई है ना, तो जनाब सकीना ने बस एक ही सवाल पूछा। आपको याद है ना किस तरह रुखसत किया था? अब जब वापस आए तो एक सवाल पूछा दुल्जना से, इतना बता दे कि क्या मेरे बाबा को पानी पिलाया था या प्यासा ही शहीद कर दिया था? हुसैन अमीर भी हैं भाई, अगर नौजवानाने जन्नत का सरदार अमीर नहीं है तो और कौन है? लेकिन हुसैन इस एतबार से गरीब भी है। बस मैं मक्तल को यहां मैं बस इन अशार के साथ खत्म करूं आज की हद तक इस दास्तान को। गरीबे ज़हरा की गुर्बत सुनो ए अहले अज़ा, मीर तकल्लुम साहब के अशार। गरीबे ज़हरा की गुर्बत सुनो ए अहले अज़ा, अकेला रह गया मक्तल में जब मेरा मौला, सिपाहे शाम ने चारों तरफ से घेर लिया, लबे फुरात था हर एक खून का प्यासा, था गुल शोर था गुल, चरागे इमामत अभी बुझाना है, अरे जमी पे जीन से शब्बीर को गिराना है। घोड़े पर आए थे ना जंग करने के लिए, तो जब ये शोर मचा तो फिर क्या हुआ? अजब माजरा हुआ। ये सुन के ये आवाज सुन के, ये सुन के संग पत्थर, ये सुन के संग किसी ने जबीन पर मारा, किसी ने पहलू में बर्छी का फल उतार दिया, और किसी ने सामने आकर चलाई तेगे जफा। गरीबे ज़हरा का घोड़े पर जी पर संभलना मुश्किल था। अलीयो ज़हरा को रन में रुलाया जाता था, अरे हुसैन गिरते नहीं थे, गिराया जाता था। अब हुसैन को तीर लगा जो तीर, तो असगर को शह ने याद किया। फिर सर पे गुर्ज लगा, पुकारा गाजी को जिस वक्त सर पे गुर्ज लगा। फिर बर्छी लगी जो बर्छी, तो अकबर को दी तड़प के सदा, तमाचा खूली ने मारा तो बोले या ज़हरा। अली को याद किया सर पे ज़र्ब चलते हुए, हसन को याद किया मुंह से खून उगलते हुए। अब हुसैन घोड़े से जीन से जमीन पर आ रहे हैं, जमी पे जीन से हजरत जो मुंह के बल आए, जमी पे जीन से हजरत जो मुंह के बल आए, जो तीर सीने में थे पुष्ट से निकल आए, निकल के पहलू से सब बर्छियों के फल आए। करार किस तरह अब शय को एक पल आए, रकाबे पैरों से इब्ने अली की छूट गई, तमाम पसलियां बिनते अली की टूट गई। रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर कि चलने वाला था। अब मैं दोबारा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये वाकये की सूरत में सुन चुके हैं। रकम किया है ये रावी ने दर्द का मंजर
कि चलने वाला था जिस दम हुसैन पर खंजर, बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुख्तर, कहा ये शिम्र से उस दम गरीब ने रोकर, मेरी सकीना कहीं दम ना तोड़ दे जालिम। अरे तू रहम कर, मेरे बालों को छोड़ दे जालिम। पड़ा था दश्त में बेजां बतूल का बेटा, हुसैन जिंदा है क्या शिम्र से किसी ने कहा। अभी आपने वाकया सुना है ना, पड़ा था दश्त में बेजां बतूल का बेटा, हुसैन जिंदा है क्या शिम्र से किसी ने कहा। करीब जाके यदि शिम्र ने फिर हंस के सदा, वो देखो अल्लाह अकबर, वो देखो मक्तल में आई, वो देखो आ गई मक्तल में सानिये ज़हरा। ये सुनते ही शहे दिलगीर उठ के बैठ गए, बहन के नाम पे शब्बीर उठ के बैठ गए। ये कह के आगे बढ़ा, हाथ में लिए खंजर, उधर तड़पने लगी एक लाश दरिया पर, इधर ख़याम से निकली बतूल की दुख्तर। अजीब बेअदबी शिम्र ने ये की आकर, जरा सी भी ना मुरव्वत दिखाई जालिम ने। अरे कलाम पाक को ठोकर लगाई जालिम ने। बस मैं खत्म कर रहा हूं। अजब तरह से सितमगर ये कर रहा था सितम, कभी हुसैन की जुल्फों में हाथ थे बाहम, पकड़ के रीशे मुबारक कभी हंसा अजलम, हटाया बालों को खंजर से शिम्र ने एकदम, कहा हुसैन ने देखो जरा अली अकबर, लई ने रख दिया जानू हमारे सीने पर। हुसैन शहीद हो गए। दास्तान करबला जारी है। हुसैन शहीद हो गए, करबला खत्म हो गई नहीं, एक और करबला शुरू हो गई कि जो घराने अहले बैत के ही अल्फाज में कई एतबार से इस करबला से ज्यादा सख्त थी। हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, मदीने से चले थे, फिर मक्के पहुंचे थे, फिर कूफे जाना था, फिर करबला आए थे, फिर खैमे लगे थे, फिर शबे आशूर आई, फिर रोज़े आशूर आई, फिर असहाब की शहादतें हुई, फिर खानवादे के लोगों की शहादत हुई, फिर हुसैन की शहादत हुई। अब आज की हद तक इस गुफ्तगू को यहाँ रोकते हैं और कल शाम 6 बजे हम जब 10 मुहर्रमुल हराम रोज़े आशूर शाम गरीमा के उन्वान से शान हुसैन नशरियात में हाजिर होंगे, तो कल इस दास्तान को मुकम्मल करेंगे कि अब हुसैन शहीद हो गए, अब क्या हुआ, कल अर्ज करेंगे इस वाक़े की हद तक भी और आज की नशरियात की हद तक भी। आपसे इजाज़त चाहते हैं, शब आशूर का आगाज़ हो गया है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कौसर के साक़ी का नवासा हुसैन था, जब करबला की दश्त में प्यासा हुसैन था। बादल यजीदियत के जो फैले थे 4 सू, उनमें चमकता एक सितारा हुसैन था। करता वो कैसे हाथ पे बैत यजीद की, उस वक्त सबसे उर्फाओ आला हुसैन था। हिलने लगा था अर्श इलाही भी उस घड़ी, जब करबला की खाक पे तड़पा हुसैन था।